हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और इसमें चल रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें एलिवेशन का जो है इसे हम इविलियोस्कोपिक भी कहते हैं, जिसे केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक लेक्चर हो चुका है, एक क्वेश्चन इसमें का हो चुका है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, और वैसे भी बट हम लोग अच्छे से ही पढ़ते जाएंगे, जिससे आपको टोटल कुछ भी कोई भी क्वेश्चन रहे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे लगभग 3 फार्मूला है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। इसको पहले लेक्चर में बताए हैं और कैसे क्या चीज़ है तो वो भी बताएं। आप वहाँ से देखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है ये सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन volatile solid in 100 gram benzene is boiled as 0.42 degree C higher than the boiling point of pure benzene. Calculate the यम मतलब हमने शॉर्ट में लिखा है, मालिकुलर मास होता है। ठीक है, मालिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, और देखिए क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट 2.67 किलो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, इस वैल्यू में काफ़ी चीज़ें गिवन है, जैसे कि केवी है, केवी गिवन है। कौन सा है ये हमारा केवी है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हम केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया गया है केवी का 2.67, तो ये हो गया ये वैल्यू। ठीक है, एंड देखिए ये दिया है सॉल्यूट यानी कि WA। ठीक है, इसे वैसे वेट है बट इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो होता है, तो हमें पता चले इस वजह से हम A और V वहाँ पे लगा देते हैं। सॉल्यूट को A कर देते हैं और सॉल्वेंट का V कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो सॉल्यूट का वेट देखिए इतना दिया गया है WA का, एंड सॉल्वेंट यानी कि WB का वैल्यू इतना, एंड डेल्टा T जो वैल्यू दिया गया है आपका 0.42 दिया है। ठीक है, अब यही वैल्यू दे दिया गया है। अब हमें केवल फार्मूला पता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन वैल्यू है और फार्मूला होता है इसका डेल्टा T इक्वल टू 1000 यानी कि 1000 KV WA अपान MA इंटू WB। ये है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फार्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फार्मूला है और इसके पहले लेक्चर में भी हम सारा बताए हैं अच्छे से, आप प्लीज़ उसको पहले देखिएगा। तो ये देखिए अब हम वैल्यू भी जान गए हैं, फार्मूला भी हमें पता है, तो हम इसी फार्मूला पे पुट कर देंगे। बट एक चीज़ और है, इसमें पूछ क्या रहा है, मतलब कि हमें बताना क्या चीज़ है, हमें बताना है, ये देखिए कहाँ गया, ये कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मालिकुलर मास ज्ञात करना है, यानी कि ME, इसमें ME ज्ञात करना है। तो हम इस तरह से लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ये हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला ये है, ये वैल्यू ये एंड KV और डेल्टा T सारा दिया है, हमें ये निकालना है MA। ठीक, अब हमें MA इक्वल टू करना पड़ेगा। तो जब हम MA इक्वल टू करेंगे तो ये सारा वैल्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो गुणा है वो भाग हो जाएगा और जो भाग है वो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा हुआ है इसमें ये टोटल हमें क्या निकालना है ये। तो पहले देखिए एक आसान काम ये भी बता देते हैं ना, तो यदि आपको उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से करेंगे। पहले देखिए ये अपान में है ये चीज़, तो हम ये टोटल का इसमें इधर गुणा कर देंगे। यहाँ अपान में मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो इधर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा। मतलब कि कहाँ पे बताएं आपको, 1 मिनट, एक कॉपी में कर लेते हैं। देखिए इसमें से देख देख के करना है। तो देखिए ऐसे है,
ये ठीक, कैसे करें यार। तो देखिए हमें ये चीज़ इधर लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इधर गुणा कर देंगे, फिर इधर ये गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा। जब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इंटू एम ए इंटू डब्लू बी, और इधर वाला जो है इक्वल टू के इधर ही रहेगा 1000 के वी इंटू डब्लू ए। ठीक, इतना हो गया। अब हमें लाना किसके, इतने इसके इक्वल टू। अब देखिए इधर ये डेल्टा टी और डेल्टा डब्लू बी का मल्टीप्लाई हुआ है, जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर देंगे एम ए इक्वल टू, जैसे ये है वो पूरा हम नोट कर लेंगे, 1000 के वी इंटू डब्लू ए अपान, ये दोनों को हम इधर करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा टी इंटू डब्लू बी। ठीक, अब देखिए हमारा एम ए इक्वल टू आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है और हमें ये सारे वैल्यू भी पता है, तो सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू पुट हुआ ही है, तो हम उसे कर लेंगे। 1 मिनट, देखिए तो सारा वैल्यू हमने पुट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके ये 2 जीरो, एंड यहाँ जो 0.242 है, 2 अंक के बाद इधर पॉइंट लगा है, तो इधर भी देखिए 2 अंक के बाद लगा है, तो ये पॉइंट दोनों हट जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, तो इसको हटाएंगे यदि, तो हम नीचे एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 400 इधर 20 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 25 और ये 267 हो जाएगा, 67। ठीक है, अब हम पूरा जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 158.9। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये क्या आया है, मास आया है, जो कि इधर पूछ रहा था कि मास कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा था कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो हमें सारा चीज़ दिया गया था, हम केवल कैलकुलेट किए हैं, और जो कि हमारा मास सब्सटेंस का निकाला गया है, तो ये आ गया है इतना। ठीक है, तो इसे बहुत इजी है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे बताया गया है वैसे करेंगे, और ये चीज़ पहचानेंगे कि जैसे फार्मूला तो दे दिया गया है, तो कौन सा, जैसे के बी है तो के बी इसमें से पहचानिए कि कौन सा के बी है, तो ये चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें देखिए मास पूछ रहा था, और इसमें पूछ रहा है आपका, पहले देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। द मोलल एलिवेशन फॉर वाटर 0.56 केल्विन। ये देखिए मोलल एलिवेशन कह रहा है वाटर के लिए, ये इतना है, यानी कि ये मोलल अभी हम बताए हैं केवी होता है, केवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो केवी इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, केजी पर मोल। ठीक, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी बोल रहा है, वो भी सॉल्यूशन का, केवल एक का नहीं बोल रहा है, सॉल्यूशन का। इसका भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताते हैं। तो मेड बाई डिसोसिएटिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए दिया है, यूरिया का मास होगा 60, इसमें देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इसका यदि वो पता रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2CO, NH2 होता है यूरिया, जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आ जाता है हमारा 60। ठीक, तो ये 60 आ जाएगा। ये सब हम कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पहले से ही देखिए आप। तो यहाँ ये हो गया। अब ये सॉल्वेंट यानी कि डब्ल्यू बी का दिया गया है, ये इतना, वो भी किसका है, ये वाटर का है, बट ये डब्ल्यू बी का केवल वेट ही रहता है, तो हमें वेट की ही केवल ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए हमें जैसा कि फार्मूला पता है, डेल्टा टी इक्वल टू 1000 के वी इंटू डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी है इतना। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमें पता है, और हमें इसमें से भी जान गए कि ये डब्ल्यू ए है, ये डब्ल्यू बी है, और इसका एम ए यानी कि मास कितना है, 60 है। ठीक है, एम ए 60 है, तो हम उसको सॉल्व में रख लेंगे, तो यहाँ पे 1000 है तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, इंटू के बी ये दिया गया 0.56, तो 0.56 लिखा, इंटू डब्ल्यू ए दिया गया है, तो डब्ल्यू ए जो कहाँ है आपका, ये 6 है। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट लगा, ये केवल 6 है ही, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, ये 60 मत मान लीजिएगा, ये 60 नहीं है, केवल 6 है। ठीक है,
तो इतना हो गया। और अपान में एम ए आपका अभी निकाला गया 60 है, तो 60 लिख लिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मतलब कि एम ए यहाँ पे है बट इधर कर दिया गया, लेकिन ये एम ए कितना है 60 है तो हम 60 लिख लिए हैं। डब्ल्यू बी कितना था 200, तो हम 200 लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, कट कर देंगे, मतलब कैंसिल कर लेंगे जो कटेगा और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो यहाँ पे 60 वाला 1 जीरो ये गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो ये, और 6 यहाँ से 6 एकन 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एंड ये जो 2 बचा है ये कितना बचेगा आपका 6.56/2। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.28 है। ये जो इतना बचा है ना यहाँ पे बता ही देते हैं, 56/2 बचा है। जब इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 56/200। ठीक, अब हम इसमें जब भाग करेंगे तब हमारा आ जाएगा ये इतना। कैसे करेंगे भाग, इसमें 2 से इसमें जब करेंगे टेबल पढ़ेंगे तो ये कम रहेगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 560 में पढ़ेंगे 200 से, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 पहले 2 बार जाएगा। उसके बाद फिर जब इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप ये गुणा भाग अपने आप से करिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन ये किसका निकला है, वाटर का। किस तो केवल कहाँ गया ये डिजॉल्विंग 60 ग्राम, ये निकला है आपका यूरिया का। ठीक है, ये केवल यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट निकला है, लेकिन ये पूछ रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जब तक 2 चीज़ या 2 से अधिक चीज़ को मिलाते नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं बनता है। इसमें तो बता भी दिया है कि वाटर और यूरिया को मिलाया जा रहा है, तो ये यूरिया का इतना निकला है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का अभी नहीं निकला है। तो वाटर का वेल नोन है, हम लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबालना, जितना उबालते हैं वो किस पॉइंट पे उबलता है, 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री पे उबलता है। तो इसी में हम 100 जोड़ देंगे तो 0.28 यूरिया का हो जाएगा, 100 हो जाएगा वाटर यानी कि पानी का, तो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप जोड़ देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी जो कि ये निकला है। ठीक है, तो डेल्टा टी आपका 0.28 है, और वाटर का हमें पता है 100 डिग्री पे ये बॉयल होता है, तो 100 हम ले लेंगे। तो इतना जब जोड़ेंगे तो 100.28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट आंसर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना 100.28। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन में इसमें करवाया गया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक, आप और भी बुक रखे होंगे प्रीवियस ईयर का, आप उसको सॉल्व करिए, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।